नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बजरंग दल के विभाग संयोजक की हत्या का मामला, प्रशासन के आश्वासन के बाद शव लेने को तैयार हुए परिजन। गैराज समिति की बैठक में हुए अहम फैसले, अब कचरा संग्रहण पर निगम हर घर से लेगा 20 रुपए। गोवर्धन सागर और पिछोला में चलेगी पैडल बोट। देश भर में लॉयंस क्लब जुटा रहा 200 टन ई वेस्ट, 13 फरवरी तक चलेगा अभियान। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सोमवार देर शाम को बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार उर्फ राजू तेली की अमाबाता थाना क्षेत्र स्थित दुकान के बाहर दो अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मंगलवार को परिजनों और विभिन्न हिंदू संगठनों ने मांगों को लेकर एमबी हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया। प्रशासन के आश्वासन देने के बाद परिजन शव ले जाने को तैयार हुए। दरअसल सोमवार देर शाम को बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार उर्फ राजू तेली की अमाबाता थाना क्षेत्र के रामपुरा रोड स्थित दुकान के बाहर दो बदमाशों ने दुकान के बाहर बुलाकर सिर में गोली मार दी थी, जिससे राजू को नजदीक के एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन इसके बाद मृतक के परिजन और विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी और मृतक के परिजन को एक सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे और मांगे पूरी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों के पदाधिकारी संभागीय आयुक्त से मिले। इस पर संभागीय आयुक्त ने मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का और उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शव लेने के लिए तैयार हुए। वहीं मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी विवाद के चलते राजू तेली की हत्या करने की बात सामने आ रही है। मृतक राजू का हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि दिलीप नाथ अभी जेल में बंद है, लेकिन कुछ लोगों की माने तो दिलीप नाथ ही इस हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिलीप नाथ ने अपने गुर्गों के जरिए यह हत्या करवाई है। वहीं राजू तेली हत्याकांड की जिम्मेदारी प्रीतम सिंह उर्फ बंटी ने ली है। प्रीतम सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर देर रात एक पोस्ट अपलोड की। हालांकि यह पोस्ट बाद में डिलीट भी कर दी गई, लेकिन पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। पोस्ट में प्रीतम सिंह उर्फ बंटी ने अपने मामा की करोड़ों रुपए की जमीन का हवाला देते हुए लिखा है कि यह जमीन राजू तेली हड़पना चाहता था, इस वजह से ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर का कहना है कि आरोपी की पहचान हो गई है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए अग्रिम अनुसंधान कर रही है, वहीं आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बजरंग दल चित्तौड़ प्रांत हमारे लिए अत्यंत ही दुख का विषय है कि हमारे बीच में एक बहुत ही कर्मठ और संगठन के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले कार्यकर्ता राजू जी परमार का कल किसी लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। ये बहुत ही बड़ा दुखद विषय है। इस चीज़ को लेके राजू जी का हमारा शव अभी यहाँ उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखा गया था। हमने प्रशासन से कुछ मांगे की थी, प्रशासन ने उन मांगों को माना है और प्रशासन ने कहा है कि हम आपकी मांगों को मानेंगे और जो भी आप मांग रहे हो उनकी पूर्ति कही जाएगी। मांगी थी प्रमुख रूप से हमारी 4 मांगें थी। एक तो राजेंद्र जी के नाम के आगे प्रशासन ने या मीडिया वालों ने हिस्ट्री शीटर शब्द का उपयोग किया, वो बिल्कुल ही गलत है। और प्रशासन ने अभी एसपी साहब, कलेक्टर साहब और संभागीय आयुक्त तीनों ने इस शब्द का खंडन किया है कि हमारे किसी भी थाने में राजेंद्र जी किसी भी प्रकार से हिस्ट्री शीटर नहीं है और हम किसी भी प्रकार से पुलिस के ये किसी भी तरीके से हिस्ट्री शीटर नहीं है। पहली बात तो इसका हम खंडन करेंगे और हमारे द्वारा प्रेस भी रिलीज़ की जाएगी। और हम मीडिया वालों से भी यही आग्रह करते हैं कि जिन भी मीडिया वालों ने ये गलत शब्द प्रिंट किए हैं वो पुनः इसका खंडन करके लिखें और इस प्रकार के किसी भी संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं की छवि को धूमिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, ना कि अपमान। कोई अंदेशा नहीं था, मेरे भाई की सिर्फ गिरफ्तारी चाहिए जिन्होंने यह करा है। जब तक हम ये क्या कहेंगे जिस तरह से किस तरह से जवाब? हाँ जवाब दो, प्रणाम करना पड़ेगा। सब साथ में आपके, आप चिंता
क्या आपको ऐसा कोई पूर्व ऐसा में भी था क्या उनको पहले ऐसा कुछ? राजेंद्र जी को लगता था कि उनके साथ में इस तरह का हादसा हो ऐसी कोई सकता बातचीत हुई है, क्या? थोड़ा सावचेत रहिए। कोई बात नहीं हुई थी, कभी ऐसी कोई हुई हो? कुछ नहीं हुआ था। आप कहाँ थे जब ये घटना? मैं घर पे था सर, अच्छा, कैसे पता चला आपको? क्या फ़ोन आया था, किसका है? एक सुंदर जी है उनका फ़ोन आया था। हाँ, देखिए, अम्बा माता थाने का राजू तेली है जिसकी कल अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी गोली मारकर। उसके चिकन सेंटर है उसके बाहर ही उसकी हत्या हो गई थी। तो इस संबंध में हमने जो टीमें हैं वो उसी समय लगा दी थी। उनकी पहचान कर ली गई है आरोपियों की और उनको पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं। सारी टीमें उस काम में लगी हुई हैं। उसका शव यहाँ मॉर्चरी में रखवाया हुआ है और इसका पोस्टमार्टम कराया जाकर शव को परिजनों को सुपुर्द करवाया जाएगा। प्राइमा फेसी क्या मामला सामने आया? प्राइमा फेसी प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है और प्रॉपर्टी विवाद में ही ये होना सामने आया है। सर, प्रीतम नाम के व्यक्ति? जी हाँ, बिल्कुल, एक फेसबुक पोस्ट डाली है, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। आरोपियों की पहचान हो गई है, अब उनको हम तलाश कर रहे हैं। हमारी टीम इसी काम में लगी हुई है। प्रशासन ने ये बात उदयपुर नगर निगम गैराज समिति की बैठक समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान निगम उप महापौर पारस सिंघवी भी मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि सोमवार को समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निगम गैराज संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा कर निगम हित में निर्णय लिए गए। चौधरी ने बताया कि बैठक में तय किया गया कि यूआईटी के वह क्षेत्र जिसमें हाल ही में घर कचरा संग्रहण सफाई व्यवस्था का जिम्मा नगर निगम को दिया गया है, वहां वर्तमान में नगर निगम के 22 ऑटो उपयोग में लिए जा रहे हैं। अब से इन क्षेत्रों में कचरा संग्रहण का कार्य निविदा के आधार पर करवाया जाएगा। समिति सदस्य देवेंद्र कुमार पुजारी ने बताया कि निगम के कई वाहनों में जीपीएस सिस्टम नहीं लगे हैं या खराब हो रहे हैं, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक नहीं की जा सकती। इस कारण सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगवाया जाए, जिस पर उप महापौर पारस सिंघवी ने समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी, गैराज अधीक्षक लखनलाल बैरवा को तुरंत ही सभी बड़े और छोटे वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगवाने और बंद हो रहे जीपीएस सिस्टम को सुधारने के निर्देश दिए। चौधरी ने बताया कि बैठक में यह भी तय किया गया कि नगर निगम द्वारा यूआईटी के जिन क्षेत्रों में कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है, वहां से प्रति मकान 20 रुपए शुल्क वसूला जाएगा। यह शुल्क नगर निगम में जमा कराना होगा। वर्तमान में उदयपुर शहर के सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन कचरा इकट्ठा कर रहा है, वहां से भी प्रति घर 20 रुपए लिए जा रहे हैं। समिति सदस्य कमलेश मेहता और अली असगर ने प्रस्ताव दिया कि गोवर्धन सागर और पिछोला झील में दाई जी की पुलिया के समीप पेडल बोट का संचालन शुरू किया जाए, जिससे निगम को आय होने के साथ साथ पर्यटकों का मनोरंजन भी हो सकेगा। समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए गैराज अधीक्षक लखनलाल बैरवा को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आज गैराज समिति की बैठक हुई और गैराज समिति की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया सबसे कि इसमें नए वाहन क्रय करने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव रखना है, ताकि जिसमें 2 जेसीबी है, डंपर है, लोडर है, हमारे रोड स्वीपिंग मशीन है और हाइड्रो है, ऐसे गाड़ियाँ खरीदने करने के लिए, ताकि हम लोग अच्छे ढंग से उदयपुर की सफाई व्यवस्था में अपना सहयोग कर सकें। तो कॉन्ट्रैक्ट पे सफाई करें देने के लिए हमने निर्णय लिया है, ताकि यूआईटी क्षेत्र में अच्छे ढंग से, और उसमें ये जरूर शर्त रखी है कि जितने भी वाहन यूआईटी क्षेत्र में लगेंगे वो नगर निगम गैराज के होंगे और उनको रेंट पे उस ठेकेदार को दे के वहाँ की सफाई की जाएगी। इसी तरह से हमारे देवेंद्र जी पुजारी ने एक प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव को पास किया है कि समस्त गाड़ियाँ जितनी हैं जिस पे लगे हुए जीपीएस है तो उनको चालू करवाना है और जो नहीं लगे हैं उस पर जीपीएस लगाना। इसी तरह से हमारे कमलेश जी ने और असगर जी ने कहा है कि हमारा पेडल वोट का जो पिछोला में दाई जी पुलिया से लगा चांदपुर पुलिया के बीच में पेडल वोट चलाने का प्रस्ताव भी हमने पास किया। इसी तरह से हमारे हीरा देवी जी और पूनम जी भाई साहब ने कहा है कि जितने झूले हैं और रिपेयरिंग करना और नए झूले और जिम लगाने का हमने प्रस्ताव पास किया। उसके लिए भी टेंडर लगा के जल्दी से जल्दी जो उदयपुर में गार्डनों में जितने भी झूले और जिम नए लगाने और रिपेयरिंग करने, दोनों का प्रस्ताव भी हमने उसमें पास किया है। तीसरा, जितने हमारे जो गैराज में गाड़ियाँ पड़ी हुई है, बंद गाड़ियाँ पड़ी, उनको तैयार करने के लिए बैरवा जी ने और हेमंत जी को कहा गया है कि तुरंत प्रभाव से उन गाड़ियों को भी चालू करवा दिया जाए। इसी तरह से गैराज चाहता है कि गैराज की समस्त गाड़ियाँ अच्छे फिट रहें और अच्छे ढंग से चलें। उसके लिए हम सब सदस्यों ने आज इसको प्रस्ताव पास करके
और क्योंकि करोड़ों रुपए की गाड़ियों का जो प्रस्ताव हम बोर्ड में रखने वाले हैं उसको रख के और गाड़ियाँ परचेज करेंगे, जिससे हमारा खर्चा बचेगा। और एक नई हमने एक प्रक्रिया को गैराज के देने की कोशिश की है कि अब जितनी भी गाड़ियों के टेंडर होंगे उसमें डीजल और मेंटेनेंस सब ठेकेदार का होगा, ताकि हमारे बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाया जा सकते हैं, जहाँ लीकेज है उसको बचाया जा सके। इसी तरह से ये हमारी आज की बैठक का निर्णय किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए ई वेस्ट निस्तारण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को सहयोग देने के लिए लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा 1 महीने का संग्रहण अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी के लिए मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के निदेशक लॉयन डॉक्टर वीके लाडिया ने बताया कि पीएम मोदी के अभियान को सहयोग करने के लिए लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा 13 जनवरी से 13 फरवरी 2023 के बीच देश के लगभग सभी लॉयंस डिस्ट्रिक्ट से ई अपशिष्ट जागरूकता और संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पूरे देश से लगभग 200 टन ई वेस्ट संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। लाडिया ने बताया कि विश्व बहुत तेजी से डिजिटल बनता जा रहा है। आधुनिक युग में हमारे घर में मोबाइल फोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, कैमरा, कूलर, एयर कंडीशनर या हीटर, इनमें से कोई एक उपकरण होता ही है। अब अगर इनमें कोई तकनीकी समस्या आ जाए तो ऐसे उपकरणों का कोई उपयोग नहीं रहता और उन्हें फेंक दिया जाता है। इन्हीं फेंकी हुई चीजों को ई कचरा कहा जाता है। लॉयन दिलीप तोशनीवाल ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाने में प्लास्टिक और कांच के अलावा क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और मरकरी जैसे कई खतरनाक पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। जब हम ई कचरे को यूं ही फेंक देते हैं तब यह पदार्थ मिट्टी, हवा और भूमिगत जल में मिलकर विष का काम करता है। ऐसे में अगर हमने ई कचरे का सही प्रबंधन नहीं किया तो शायद भविष्य में हमारे बच्चों को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम ई वेस्ट करें और हो सके तो उसके निस्तारण का पूरा प्रयास करें। इस दौरान पूर्व प्रांतपाल लॉयन अनिल नाहर, लॉयन अरविंद शर्मा, पूर्व प्रांतपाल लॉयन RL कुणावत, लॉयन डॉक्टर आलोक व्यास, लॉयंस क्लब उदयपुर के अध्यक्ष लॉयन राजेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। लायंस क्लब इंटरनेशनल एक विश्व की सबसे बड़ी सेवाभावी संस्था है। इस संस्था में लगभग 14 लाख मेंबर हैं। 209 देशों में ये कार्य कर रही है। भारत में इसके 2,81,000 मेंबर हैं और हम राजस्थान में जो है 5,500 मेंबर एक डिस्ट्रिक्ट में और 5,700 मेंबर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो लगभग 11,200 मेंबर हमारे राजस्थान में हैं। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी मोदी ने हमने आह्वान किया है कि आने वाले समय में जो ई वेस्ट का हमें खतरा पैदा होता दिख रहा है, जो कि एनवायरनमेंट को दूषित करेगा, उसको जो है संभालने के लिए हम लोगों को एक जिम्मेदारी दी है कि आप लायंस क्लब के माध्यम से एनवायरनमेंट के ऊपर जो आप कार्य करते हैं उससे में इसको कवर करते हुए ई वेस्ट का कलेक्शन कीजिए और उसको रिसाइकल करते हुए या डिस्ट्रॉय करते हुए उसको ख़त्म करें ताकि इसके बाहर कटे ना। अभी तक कितना वेस्ट इकट्ठा हो चुका है? ऐसा हमारा टारगेट 1 महीने का था। 13 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक 200 टन वेस्ट हमको इकट्ठा करना था, जिसमें से 20 टन हमने यहाँ पे राजस्थान में इकट्ठा करने का प्रण लिया था। वो 20 टन हमारा इकट्ठा हो गया है और उसके लिए हमने अभी 3 सेंटरों में इकट्ठा किया है। उदयपुर में जो आपके पीछे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, और इसी प्रकार से जो है भिलवाड़ा में और कोटा में जो है हम लोगों ने ये वेस्ट इकट्ठी की है। फिर हमारा क्षेत्र जयपुर भी रहेगा, बीकानेर भी रहेगा और अलवर भी रहेगा, जहाँ पे इकट्ठा करेंगे। टारगेट 20 टन का था, लेकिन हम आशा करते हैं कि 40 टन वेस्ट हम निश्चित रूप से इकट्ठी कर लेंगे। अभी प्रथम चरण में हमारा ये है कि लीड बाय एग्जाम्पल। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम लायंस इस वेस्ट को अपने घरों से दें, अपनी इंडस्ट्री से दें। पहले चरण में ये इकट्ठा होने के बाद में हम दूसरे चरण में संस्थाओं से जुड़ेंगे, जहाँ से हमें आशा है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम ई वेस्ट को इकट्ठा कर सकेंगे और डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। ये हमारा एक कार्यक्रम है और हम इस पर पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सबको आने वाले भविष्य में खतरा पैदा कर सकते हैं।
बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में अरावली के हरे भरे पहाड़ों से घिरा सांची विला, जो आपके लिए लेकर आया है मॉडर्न अमेनिटीज के साथ 3 BHK डुप्लेक्स विला। यहाँ लग्जरी रूम, लिविंग हॉल, कार पार्किंग, टेरेस गार्डन, बालकनी और स्विमिंग पूल जैसी भव्य सुविधाएं मिलेंगी। ये विला चारों ओर से खुला और बेस्ट लोकेशन पर स्थित है, जहां से आप पूरे शहर का सुंदर नजारा देख सकते हैं। तो आज ही बसाएं अपने सपनों का आशियाना और बुक करें सांची विला। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर शहर को प्लास्टिक कचरा फ्री सिटी बनाने के उद्देश्य से ट्रस्ट ऑफ पीपल सोसाइटी के जरिए फिनलुक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए बुआना बाईपास रोड स्थित एक होटल पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजक ने बताया कि शहरों में तेजी से हो रहे शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण शहरी ठोस वेस्ट की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और प्लास्टिक कचरे का अंश और भी तेजी से बढ़ रहा है। आजकल यह कुल कचरे का 10% से अधिक ले सकता है। शहरों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण ज्यादातर खराब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के कारण होता है। ऐसे में फिनलुक कार्यक्रम प्लास्टिक से बाहर बेहतर उपयोगिताओं के वित्तीय समावेशन के लिए खड़ा है और प्लास्टिक कचरा मुक्त शहरों को लक्षित करने वाला शहर स्तर का प्लास्टिक कचरा प्रबंधन मॉडल है। My name is Jeroen Eikelse. I represent the Waste from the Netherlands. I work with the FINILUK program as a solid waste and governance expert and also as the vice director of the program, of the FINILUK program. The FINILUK program works in the 3 cities for 3 years in India, funded by the IKEA Foundation, and the main focus is that we create cities in which plastic waste will be reduced to a minimum, and we can take as much advantage and use of the plastic which is generated in the cities, and which is very important that we build upon the chains, the actors that already function in the different cities. We have waste pickers, we have internet waste buyers, cabalibagas, we already have aggregators. All of these form part of a value chain in which already certain elements of plastic like PET bottles or other types of plastics are recovered. However, there is still a selection of plastic which is more difficult to recycle or which doesn't get recovered in the system. So basically the program looks in one hand to make sure that more plastic is recovered, that also that the separation of the source program, which is currently being implemented by the municipality, is strengthened, is improved, and to make sure that all, in this case the plastic which is also in the dry waste, is recovered and is able to be brought through the value chain to the recyclers.
and therefore also contributing to making sure that the wet waste is not contaminated with plastic, and therefore guaranteeing that, for instance, compost would be of a better quality. At the same time, we want to work on reducing leakage of plastic into the environment, into the waterways, into the going into the rivers, going into the open drains or in the open land. We want to avoid that plastic is lost and that plastic causes contamination. So we'll be working on awareness raising, we're working on reducing those garbage runoff points, all together with the municipality, with all the stakeholders, and which is done in this case by the FiniLoop program, executed, implemented by the 3 partners, starting with TUP, Trust the People, Aspire Labs, and also with Waste from the Netherlands, together with all the partners in the different cities. आज हमने नगर निगम की साझेदारी में हमारे जो रिसाइकलिंग सेक्टर है उदयपुर का, जो रिसाइकल प्रोडक्ट्स में खरीद के बेचते हैं, और हमारे जो रैक पिकर्स भाई है, ग्रीन वर्कर जिनको बोलते हैं, उनके साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया था उदयपुर में, और जहां एक तरीके से हमने फॉर्मली फिनीलूप प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये एक अपने तरह का एक अनूठा प्रयास है, जहां पे अभी तक जितने भी काम शहर में हुए हैं वहां पर गवर्नमेंट या एजेंसीज से मिलकर काम किया है। यहाँ पहली बार है जब व्यापारी वर्ग को, रैक पिकर्स को, जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उनको साथ लेके प्लास्टिक के क्षेत्र में उसकी रिसाइकलिंग बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। और ये अपने आप में एक अवेयरनेस प्रोग्राम ना बन के एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम का रूप भी लेगा, एक व्यापार डेवलपमेंट का भी काम करेगा, जिससे कि प्लास्टिक अपने आप में एक रिसोर्स बनाने का इसमें प्रयास है, ताकि ये कचरा ना रहे, एक रिसोर्स बन जाए, और इससे हमारे शहर जो कि ऑलरेडी खूबसूरत है और भी बेहतर बन सके। यदि आप उस कचरे के ढेर को भी देखेंगे तो उसमें प्राय आप ये मुझसे एग्री करेंगे कि प्लास्टिक उड़ते हुए पाएंगे या बेतरतीब तरीके से पड़ा हुआ पाएंगे, और यही एक विचार है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम प्लास्टिक को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दें। हर जगह की प्लास्टिक यदि लोकली शहर में रिसाइकिल हो जाए, उसका एक वैल्यू चेन डेवलप हो जाए, तो वो कचरा जो कि आपको जिन इलाकों का आप नाम लिया वहाँ ना कम हो जाएगा, और हमारे जो व्यापारी वर्ग है, हमारे रिसाइकलर्स है, उसको रिसाइकिल कर पाएंगे बेहतर ढंग से। डूंगरपुर जिले के खुआ थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कर्मी के साथ लूट की वारदात हुई। फाइनेंस कर्मी के साथ लूट की वारदात तब हुई जब फाइनेंस कर्मी अपने साथी के साथ सिमलिया घाटा, चाड़ोली, बेसरा बड़ा, बेसरा छोटा और लिखतिया गांव में महिला समूह की मीटिंग लेकर ऋण के करीब 1,60,000 रुपए वसूल कर मोटरसाइकिल से लिखतिया नाका से बेसरा बड़ा जाने वाले रोड पर जा रहे थे। पीड़ित के पास काला बैग था जिसमें नगद रुपए और कंपनी का सैमसंग टैबलेट था। इस दौरान पीछे से एक मोटरसाइकिल FZ हीरो जिसके नंबर नहीं थे, जिस पर मुंह पर नकाब पहने 2 व्यक्तियों ने प्रार्थी को मोटरसाइकिल के आगे ओवरटेक कर दिया और आगे निकल पड़े और वापस मुड़कर सामने से आकर पीड़ित की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे पीड़ित व ललित दोनों बाइक से नीचे गिर गए और नीचे गिरते ही उन दोनों आदमियों में से एक ने जेब से सूखी मिर्ची निकाली और प्रार्थी की आंखों पर फेंक दी। प्रार्थी के हाथ में पकड़ा बैग छीन लिया और जबरन भाग गए। शहरी क्षेत्र को बच्चों के लिए सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नगर निगम बर्नार्ड वैन लियर फाउंडेशन के साथ मिलकर चाइल्ड सेफ्टी गाइडलाइन बनाने जा रही है। इस गाइडलाइन के फ्रेमवर्क पर चर्चा और सुझावों के लिए निगम परिसर में मंगलवार को शहर के विभिन्न विषय विशेषज्ञ, जिला आपदा प्रबंधन समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, निगम और UIT के अभियंता, टाउन प्लानर आदि जुड़े। अर्बन 95 के प्रोग्राम मैनेजर अमित उपाध्याय ने बताया कि इस गाइडलाइन के तहत शहर के फुटपाथ, आराम करने के स्थान, ट्रैफिक को नियंत्रित करने, साइकिल मार्ग, हरित क्षेत्र विकास, एयर क्वालिटी, आवारा पशु नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए शहर की सड़कों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने की ओर फोकस किया जाएगा। वहीं घर के अंदर बच्चों से संबंधित विभिन्न रिस्कों को कम करने के लिए भी सुझाव लेंगे। गाइडलाइन बच्चों के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, पॉजिटिव पेरेंटिंग पर केंद्रित रहेगी। उपाध्याय ने बताया कि बच्चों के हित के लिए आज जिसने भी सुझाव दिए उनको अमल में लाने के लिए कार्य किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अमित उपाध्याय है। मैं प्रोग्राम मैनेजर अर्बन 95 प्रोग्राम नगर निगम के साथ इस शहर में छोटे बच्चे 0 से 5 साल तक के बच्चे और उनके अभिभावकों के लिए उनके समग्र विकास हेतु जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस ओर फोकस कर रहे हैं। हम लोग 3-4 साल से यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे किस तरीके से फोकस किया जाए। ये प्रोग्राम बर्नार्ड वैन लियर फाउंडेशन द्वारा इनिशिएटेड है, जो पैन वर्ल्ड में इस ओर काम कर रहा है।
आज की जो चर्चा है वो चर्चा एक चाइल्ड सेफ्टी गाइडलाइन शहर के अंदर बनाने की ओर है, जहाँ पे विभिन्न नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं शहर के अंदर, उनके ऑब्जर्वेशंस लेना और ये समझना कि इस गाइडलाइन में जो अभी हम लोगों ने फ्रेमवर्क तैयार किया है उसमें और किस तरीके से हम शहर के लिए समग्र वातावरण सेफ्टी को लेकर बच्चे और उनके अभिभावकों के तहत को ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं। इस चर्चा में हमारा जो मेन उद्देश्य ये रहेगा कि आज की डेट में जो हमारे सुझाव मिलेंगे उसको किस तरीके से यूएमसी जो हमारे सिटी पार्टनर हैं और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने अपने मातहत अपने अपने विभागों में इसको ध्यान में रखते हुए बढ़ावा दें और शहर को एक चाइल्ड फ्रेंडली शहर बनाने की ओर अपना अपना योगदान दें। मंगलवार को उदयपुर के शास्त्री सर्कल के पास सूखे नाले में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल मंगलवार सुबह शास्त्री सर्कल के पास सूखे नाले में एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार शास्त्री सर्कल स्थित अलका होटल के पीछे लाश मिली है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोमवार रात से अलका होटल के पीछे सूखे नाले में यह लाश पड़ी हुई है। फिलहाल मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मंगलवार सुबह लाश दिखने से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। लाश मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां शव की शिनाख्त होने पर और परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी है। नगर परिषद में भाजपा में 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सभापति अमृत कलासुआ ने 2 साल में भाजपा के बोर्ड में किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनवाई। सभापति अमृत कलासुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताते हैं कि इन 2 सालों में पिछले बोर्ड 25.86 करोड़ कर्ज नगर परिषद का उतरा। बर्ड सेंचुरी पार्क रोड पर 18 लाख की लागत से स्वागत द्वार बनाया गया। पोईवाड़ा में नाले के निर्माण करवाए गए। पोईवाड़ा में अधिकाधिक शौचालय बनाया। वहीं उन्होंने बताया कि वागड़ धाम के नाम से स्कॉ सिटी बनाई जाएगी और लोगों को उसमें फ्लैट भी दिया जाएगा। इसके अलावा सूरपुर मोक्ष धाम पर महिला के नहाने के लिए 10 बाथरूम बनवाए जाएंगे। नगर परिषद में 2 साल पूरे होने पर आज शाम 7 बजे गैपसागर की पाल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रसिद्ध कलाकार किशन भगत और उनकी टीम द्वारा प्रस्तुति दी गई और गैपसागर की पाल पर महाआरती का भी आयोजन किया गया। वहीं कल सीएम आवास योजना के तहत बनकर तैयार हो चुके 117 फ्लैट में से 112 परिवारों को फ्लैट की चाबी दी जाएगी। कार्यक्रम में प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, सांसद कनकमल कटारा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या शामिल होंगे। वहीं शहर के अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन कर शहरवासियों को विकास कार्य सुपुर्द किए जाएंगे, जिसमें पोईवाड़ा में पार्क, आधुनिक शौचालय और नाले का शुभारंभ। वहीं इंदिरा नगर में पार्क का शुभारंभ किया जाएगा। इसी दिन बर्ड सेंचुरी पर बने स्वागत द्वार का भी शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा दोपहर 2 बजे विजय राजेश सिंधिया ऑडिटोरियम MBA चाय वाले के मशहूर प्रफुल्ल बिल्लोरे मोटिवेशनल स्पीच देंगे। साथ ही 12 शहर की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाएगा। 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा 8 फरवरी को पूरा हो रहा है कल यानी, और इसके लिए इन 2 वर्षों में हमने लगातार नगर परिषद के बोर्ड ने बहुत मेहनत करके और विपरीत परिस्थितियों में उभरने का प्रयास किया है। कोरोना की वजह से 1 वर्ष बिगड़ गया और अभी सरकार ने निरंतर कैंप लगा करके जो राजस्व आना चाहिए था वो नहीं आया। फिर भी हमने अपने प्रयासों से जो शेष कर सकते थे वो करने का प्रयास किया है और शहर को कई सौगातें दी है। कल हमारा उद्घाटन है नेता प्रतिपक्ष की हमारे गुलाबचंद जी कटारिया मुख्य अतिथि में। हम कई बगीचों का, प्रवेश द्वार का और मकानों का आवंटन करके जन आवास, मुख्यमंत्री जन आवास का भी सौगात देने जा रहे हैं। और इस प्रकार से अभी कुछ मामला आया था कि पट्टों को लेकर के लोगों में कुछ भ्रांति है, तो निश्चित रूप से ऐसे कर्मचारी जो पट्टे को रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही दिख रहा है कि इसी की वजह से आज राजस्व की जो कमी है वो बैकडोर एंट्री से कांग्रेस शासित जहां बोर्ड है वहां पे तो अनुदान दिया जा रहा है और हमें नहीं दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यही है कि हमारे को आर्थिक संकट में डालना है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा
सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।